Hello students, myself Koti Falguni. In your last video, we had completed your fourth unit, second lesson, which is uh, Alice in a Wonderland. Right? Now, today we are going to start your fifth unit, first lesson. Don't be afraid of dark. So, here it is your first lesson. Don't be afraid of dark of fifth unit, which is poem. So let's start. Read and enjoy the poem. Okay. So ये है, आपको दिख रहा है, ये बच्चा सोया हुआ है रात में, जो डरा हुआ है, राइट। तो ये बोला है कि डोंट बी अफ्रेड ऑफ डार्क, मीन्स डोंट यानी कि डू नॉट, राइट। तो अफ्रेड ऑफ डार्क, अफ्रेड यानी कि डरना, ऑफ डार्क, डार्क यानी कि अंधेरा। तो ये जो पोयम के पोएट है, जो है रुस्किन बॉन्ड, जो रुस्किन बॉन्ड इस पोयम के पोएट है, उन्होंने बोला है कि आपको अंधेरे से डरना नहीं चाहिए। जो भी छोटे बच्चे होते हैं जो अंधेरे से डरते हैं, आप लोग डरते हो ना अंधेरे से, तो ये पोएट है वो अंधेरे से डरने के लिए मना कर रहा है। क्यों नहीं डरना चाहिए, तो उन्होंने उसको इस पोयम में बताया हुआ है। तो हम चलो पढ़ते हैं उसे। डोंट बी अफ्रेड ऑफ डार्क लिटल वन, द अर्थ must rest when the day is done. The sun must be harsh, but moonlight never. And those stars will be shining forever and ever. तो क्या बोल रहे हैं पोएट? तो पोएट बोल रहे हैं कि जो भी लिटल वंस, मतलब कि सारे जो बच्चे हैं जो डार्क से डरते हैं, मतलब कि अंधेरे से डरते हैं, उनको डरना नहीं चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। तो वो बोल रहा है कि द अर्थ मस्ट रेस्ट वैन द डे इज़ डन। तो कि जब भी अंधेरा हो जाता है, मतलब कि डे ख़त्म हो जाता है, हमारा दिन ख़त्म हो जाता है, तो जो अर्थ होता है, मतलब कि हमारी जो पृथ्वी है, वो क्या करती है? रेस्ट यानी कि आराम करती है रात में। तो हमें उससे डरना नहीं चाहिए अंधेरे में। वो क्या करते हैं, हमारी पृथ्वी जो है डे ख़त्म होने के बाद रात में क्या करती है? आराम करती है। द सन मस्ट बी हार्श बट मूनलाइट नेवर। तो मतलब कि कई बार क्या होता है, दिन में जो सन होता है वो हार्श हो जाता है, मतलब कि बहुत ही गर्मी पैदा करता है ना, मतलब कि बहुत ज़्यादा कड़ी धूप होती है कई बार। बट मूनलाइट नेवर, पर रात में मूनलाइट होती है तो वह उसमें कभी गर्मी होती है। हर पूरी रात क्या होता है, मस्त ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती है, और ठंडी ठंडी क्या आती है हमें, फीलिंग आती है रात में। तो मूनलाइट कभी हार्श नहीं होती सन की तरह, जब सन दोपहर को हो जाता है तो। एंड दोज स्टार्स विल बी शाइनिंग फॉर एवर एंड एवर। और वो जो रात में जो तारे होते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा क्या करते हैं, चमकते रहते हैं। तो ऐसा बोलते हैं कि रात तो बहुत अच्छी होती है, पोएट बोलते हैं हमें उससे डरना नहीं चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। ओके। फिर नेक्स्ट है, बी फ्रेंड विथ द नाइट, देर इज नथिंग टू फियर, जस्ट लेट योर थॉट्स ट्रैवल टू फ्रेंड फार एंड नियर। बाय डे इट्स डन सीम दैट आवर ट्रबल वॉन्ट cease, but at night, late at night, the world is at peace. ओके। तो पोएट बोल रहे हैं कि बी फ्रेंड विथ द नाइट, देर इज़ नथिंग टू फियर। तो पोएट जो है आपको नाइट से फ्रेंडशिप करने को बोल रहे हैं, मतलब कि रात से आप दोस्ती कर दो, कोई डरने की बात नहीं होती है रात में। जस्ट लेट योर थॉट ट्रैवल टू फ्रेंड फार एंड नियर। तो जो मतलब कि रात में आप जब सोए हुए होते हो तो अपने दोस्तों के बारे में सोचो, अपने दोस्तों के बारे में बहुत कुछ सोचो, मतलब रात में। बाय डे इट्स टर्न सीम दैट आवर ट्रबल्स वांट सीज। तो मतलब कि हम पूरे दिन तो हम ऐसा होता है हमारा कि हमारे जो प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म ही नहीं होते है ना पूरे दिन में। तो हम ये सब जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे सगे संबंधी होते हैं, उनके बारे में हम सोच ही नहीं पाते हैं। तो रात में क्या करना चाहिए, हमें उनके बारे में सोचना चाहिए और डरना नहीं चाहिए रात से।
बट एट नाइट, लेट एट नाइट, द वर्ल्ड इज़ एट पीस। और जब भी बहुत रात हो जाती है, लेट नाइट हो जाती है, तो क्या होता है, पूरी दुनिया शांत हो जाती है, मतलब कि सारी दुनिया शांत हो जाती है और सब शांतिमय छा जाती है वहाँ पे। और पूरी दुनिया क्या करती है, आराम करती है रात को। हमें दिन में तो आराम मिलता नहीं है, रात में हम क्या करते हैं, हमारा माइंड क्या करता है, सोता है और अच्छे से आराम करता है। सो हमें रात में अंधेरे से डरना नहीं चाहिए, ऐसा आपको पोएट बताते हैं। सो आई होप कि आप अभी ये पोएम पढ़ने के बाद अभी रात में अंधेरे से डरेंगे नहीं और उससे फ्रेंडशिप करेंगे। ओके, तो रात में सबको अंधेरे से नहीं डरना चाहिए और उससे क्या करनी चाहिए, फ्रेंडशिप करनी चाहिए। नाउ हम आपके न्यू वर्ड्स देखेंगे और उसके फिर मीनिंग्स और सेंटेंसेस देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट है अफ्रेड, फिर है डार्क, रेस्ट, हार्श, फॉरएवर, ट्रबल एंड सीज। ओके, so let's see your meaning. So here it is your meaning. Your first meaning is afraid. Afraid means feeling fear, मतलब कि डरना। जो डरने का अनुभव होता है ना हमें, वो क्या होता है, अफ्रेड। फिर नेक्स्ट है डार्क। तो डार्क मीन्स विथ अ लिटल और नो लाइट, तो मतलब कि लाइट ना हो तो अंधेरा हो तो हम उसे क्या बोलते हैं, डार्क। फिर है नेक्स्ट है रेस्ट। रेस्ट यानी कि टू रिलैक्स, यानी कि आराम करना, रिलैक्स हो जाना। फिर नेक्स्ट है हार्श। तो हार्श मीन्स रफ और क्रूअल, मतलब कि रफ यानी कि क्रूअल यानी कि घातकी, मतलब बहुत हार्श, मतलब बोला था ना हार्श लाइट पड़ेगी, तो उसका मतलब कि धूप वाला, मतलब थोड़ा क्रूअल। ओके, फिर नेक्स्ट है फॉर एवर मीन्स ऑलवेज, हमेशा। फिर नेक्स्ट है ट्रबल। ट्रबल मीन्स डिफ़िकल्टी। ओके, फिर नेक्स्ट है सीज। सीज यानी कि टू कम टू अन एंड, ओनली एंड लिखोगे तो भी चलेगा। सीज मतलब कि एंड, दी एंड, राइट। नाउ योर सेंटेंसेस। सो फर्स्ट इज अफ्रेड। सो अफ्रेड का फिर है डार्क, फिर है रेस्ट, फिर है हार्श, देन फॉरएवर, देन ट्रबल and then teacher should cease. Okay, so your first is I am afraid of snakes. तो आपको इसके अलावा सेंटेंस तो आप खुद से भी बना सकते हो, तो इसके अलावा आपको जो भी लिखने हैं वो भी लिख सकते हो। सो फर्स्ट है, मैंने बनाया हुआ है आई एम अफ्रेड ऑफ स्नेक्स। मैं स्नेक से डरती हूँ या डरता हूँ। ओके, इट्स टू डार्क टू रीड हियर। ओके, तो यहाँ पढ़ने के लिए बहुत अंधेरा है। ओके, नेक्स्ट है आई नीडेड रेस्ट आफ्टर अ लॉन्ग वॉक। तो मुझे लॉन्ग वॉक के बाद थोड़ा रेस्ट चाहिए। फिर नेक्स्ट है यू शुड नॉट बी वेरी हार्श विथ योर चिल्ड्रन। तो आपको अपने चिल्ड्रन के साथ बहुत हार्श नहीं होना चाहिए, मतलब कि कूल डाउन रहना चाहिए। फिर नेक्स्ट है आई विल स्टे विथ यू फॉर एवर। तो मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा। ओके, स्टे यानी कि रहना और फॉर एवर मीन्स हमेशा। फिर नेक्स्ट है देर आर मैनी ट्रबल्स इन द फैमिली। तो हमारी फैमिली में बहुत सारे ट्रबल्स होते हैं, जो किसी के भी फैमिली में ट्रबल्स होते हैं, राइट। फिर नेक्स्ट है टीचर शुड सीज बीटिंग दैट स्टूडेंट्स। ओके, तो टीचर को अभी एंड लाना चाहिए स्टूडेंट्स को मारने पे। ओके, सीज यानी कि सीज कर देना चाहिए, बीटिंग मारने पे, टीचर को मारने पे। ओके, तो यहाँ पे आपके जो मीनिंग है और सेंटेंसेस है वो ख़त्म होते हैं और आपकी ये पोएम भी। अभी हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पोएम अबाउट। तो पोएम किसके बारे में है। So the poem is about how to not get afraid of dark. तो डार्कनेस से हमें कैसे नहीं डरना चाहिए उसके बारे में पोएम है ना, उसी के बारे में पोएम में बताया ना पोएट ने। नेक्स्ट है व्हाट हैपन्स व्हेन द डे इज़ ओवर। तो डे ओवर हो जाता है तो क्या होता है, नाइट कम्स व्हेन द डे इज़ ओवर, तो रात आ जाती है। फिर नेक्स्ट है व्हाट डज द अर्थ डू व्हेन द डे इज़ ओवर। तो डे ओवर हो जाता है तो अर्थ क्या करती है,
द अर्थ टेक्स रेस्ट व्हेन द डे इज ओवर। अर्थ है मीन्स ईट हुआ, तो ईट को तो एस लगेगा, सो टेक्स को क्या लगेगा, एस लगेगा। द अर्थ टेक्स रेस्ट व्हेन द डे इज ओवर। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट वांट अस टू डू एट नाइट। तो पोएट क्या चाहते हैं कि हम रात को क्या करें। तो पोएट वांट्स अस टू थिंक अबाउट आवर फ्रेंड्स एट नाइट। तो पोएट चाहते हैं कि हम अपने फ्रेंड्स के बारे में रात को सोचें। ओके, दिन में तो हम बहुत बिजी होते हैं, हमारी खुद की प्रॉब्लम्स होती है, तो हम उनके बारे में सोच नहीं पाते। तो रात को क्या करने को बोलते हैं, अपने फ्रेंड्स के बारे में सोचने को बोलते हैं। सो यहाँ पे आपके 5th के मीनिंग्स, क्वेश्चन आंसर एंड सेंटेंसेस हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके इस लेसन की एक्सरसाइज देखेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।